भारत की धरती ने कई विद्रोही पैदा किए हैं। कोई अंग्रेजों से लड़ा तो कोई समाज की बेड़ियों से। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपना नाम भी रावण रख लिया ताकि समाज को बता सके कि असली युद्ध तलवारों से नहीं, सोच से लड़े जाते हैं। चंद्रशेखर का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घड़कौली गांव में हुआ। उनका परिवार दलित समाज से था, वो समाज जिसे सदियों से नीचा समझा गया। पिता किसान थे, घर में ज्यादा साधन नहीं, लेकिन एक चीज बहुत गहरी थी, आत्मसम्मान। बचपन में ही उन्होंने देखा कि गांव में जाति के नाम पर भेदभाव कैसा होता है। कुएं से पानी तक अलग, स्कूल में बैठने की जगह तक अलग। लेकिन इस बच्चे ने कभी सिर नहीं झुकाया। उसने पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए ठान लिया, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं दूसरों को झुकने नहीं दूंगा। आजाद ने पढ़ाई में कानून चुना क्योंकि वो जानते थे कि लड़ाई सिर्फ भावनाओं से नहीं, संविधान से जीती जाती है। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह को अपना आदर्श माना। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और भगत सिंह ने सिखाया, अगर व्यवस्था अन्यायी है तो विद्रोह धर्म है। दोनों विचारों के संगम से बना चंद्रशेखर आजाद रावण। साल था 2015 जब चंद्रशेखर ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की। मकसद था, जहां कोई दलित या पिछड़ा बच्चा भेदभाव झेले, वहां भीम आर्मी उसकी ढाल बने। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, गांव-गांव में भीम आर्मी के स्कूल खुलवाए, बच्चों को सिखाया, डरो मत, ज्ञान ही असली शक्ति है। पर जब किसी ने सवाल उठाया कि तुम अपने नाम के आगे रावण क्यों लगाते हो, तो आजाद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि समाज रावण को खलनायक मानता है और मैं उसी सोच को चुनौती देना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने रावण नाम इसीलिए चुना क्योंकि उनके मुताबिक रावण एक ज्ञानी, विद्रोही और स्वाभिमानी राजा था जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा, रावण वो था जिसने अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन इतिहास ने उसे राक्षस बना दिया। साटू और आज समाज में भी जो इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे विद्रोही कहकर दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए उन्होंने कहा, अगर अपने अधिकारों की बात करना रावण होना है तो हां, मैं रावण हूं। यही वाक्य बाद में उनकी पहचान बन गया, चंद्रशेखर आजाद रावण। 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा हुई। उस समय भीम आर्मी ने दलितों की सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाला। चंद्रशेखर को उस मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जेल से भी कहा, अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। जेल में महीनों बंद रहने के बावजूद उनकी आवाज देश भर में गूंज उठी। लोग कहने लगे, यह नया दौर का आजाद है जो डरता नहीं। 2021 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी कांशीराम, ताकि वो सिर्फ विरोध नहीं, बदलाव भी ला सकें। उनका मकसद था, सत्ता नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा, जाति नहीं, इंसानियत को वोट दो। और धीरे धीरे उनका आंदोलन एक विचारधार बन गया। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की आग का प्रतीक बन चुका है। वो कहते हैं, अगर तुम खुद के हक के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और नहीं लड़ेगा। आज वो मंच से लेकर संसद तक आवाज उठा रहे हैं और हर गरीब, दलित, पिछड़े बच्चे को कह रहे हैं, तुम कमजोर नहीं, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। यही है असली आजादी, जब इंसान अपनी पहचान पर गर्व करे। रावण होना बुरा नहीं, अगर तुम्हारा विद्रोह किसी के हक के लिए है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यही सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही असली देशभक्ति है।